सत चैतन्य एक शब्द है, याद तो मेरा थोड़ा थोड़ा है पर देखूं बोला जागना। रे बंदे रोएगा जब पोरस थक जाएंगे तेरे। रे बंदे रोएगा जब पोरस थक जाएंगे तेरे। तेरे किए तुझको मिलेंगे जब भर जाएंगे तेरे झेरे। कुटुम कारण बुरा कमावे बोले झूठ घनेरे। महल हवाले साथ न चाले सांस भी रुक जाएंगे तेरे। सत चैतन्य भजले भाई कर्म सुधर जाएंगे तेरे। रे बंदे रोएगा जब पोरस थक जाएंगे तेरे। ऐसा ही है ना, देखते हो लोगों को दुखी होते संसार में, वो बखत रहते कुछ करते नहीं। बखत बीत जाता है, मौका हाथ से निकल जाता है, फिर वो पछताते हैं, दुखी होते हैं। ये हालत करीब करीब बहुतों की है कि एक आदमी मिलेगा भविष्य में आगे, वो तुम्हें दुख भी दे सकता है, सुख भी दे सकता है, तुमको रुला भी सकता है, तुमको हंसा भी सकता। कौन आदमी होगा वो तुम ही होगे, तुम ही मिलोगे। तुम भविष्य में तुमको समय बीत जाएगा, तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। जो निकट से निकट है वो तुम हो, वो तुमको मिलेगा। भविष्य में तुमको जो मिलेगा वो तुम ही हो। आगे चल के वो आदमी अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। क्या समझे इस बात को? जो तुमने अच्छे कर्म तो कर लिए ये फिलहाल, तो अच्छे हो जाओगे। अब जो अच्छे हो गए, ये अच्छा आदमी ही तुमको मिलेगा। मिलता है ना सभी को, आगे से आगे उम्र बीतती जाती है, आगे तुम्हें खड़े मिलते हो, दुखी या सुखी। अच्छे तो काम कर लेता है उसके तो सुखी आदमी मिल जाता है, और जो अच्छे नहीं करता दुखी मिल जाता है। तुम ही मिलोगे तुमको, और कोई नहीं मिलना। वो दुखी भी हो सकता है जो तुमको मिलेगा, और सुखी भी हो सकता है। अब देख लो, तुमने अपने आप से मिलना है भविष्य में। अच्छे आपे से मिलना है कि बुरे आपे से मिलना है? सुखी से मिलना है कि हंसते खेलते से मिलना है? ज्ञानवान से मिलना है कि समझदार से मिलना है कि शांति से भरे हुए आदमी से मिलना है? तो अभी कुछ कर लो, ना तो रोओगे फिर तो पोरस थक जाएंगे थारे। कहने का मतलब है ये मौका है, तुम कुछ कर सकते हो। कर्म जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन एक बात भी है कि तुम कर्म करो तो कर्म का फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। कर्म करते हो, ये कर्म सीमित है। तुम्हारे जब में करना लगा रखा है, फल कुदरत ने अपने हाथ में ले रखा है। जो इच्छा करके तुम कर्म करते हो वो तुमको नहीं मिलता। कभी कभी उससे अच्छा भी मिल जाता है। तो तुम कर्म करते हो, उसका रिजल्ट, उसका फल कुदरत के अनुसार तुमको मिलेगा, अस्तित्व के अनुसार मिलेगा तुमको, टोटलिटी के अनुसार तुमको मिलेगा। तो तुम केवल कर्म करने के अधिकारी हो, और अधिकारी भी जब हो जब तुम्हारे पोरस चलते हो।
पोरुष ना चलते हो, तुम्हारे हाथ पैरों में ज्ञान ना हो, तुम उठ के भी बैठ नहीं सकते हो, बुजुर्ग हो गए हो, डोगा ले लेते हो, बीमारियां आ जाती हैं, फिर क्या तुम कर्म करने के अधिकारी रह जाओगे? कर्म करने के अधिकारी भी अब हो, तो कर्म तुम्हारे लिए बहुत सीमित है। पहले सीमित तो यूं है कि तुम करो तो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, कुदरत देगी छांट काट के, जो तुम्हारे हक में होता वो देगी, तुम्हारे भाग में आता वो देगी। पहले कर्म मांगती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है न तो कर्म तुम्हारे अधिकार में, ना फल तुम्हारे अधिकार में। अब तो कर्म है तुम्हारे अधिकार में है, तुम कर्म कर सकते हो। एक ऐसा भी समय आ जाएगा जब तुम कर्म भी नहीं कर सकते, कर्म भी तुम्हारे अधिकार में नहीं है कि तुम कर्म कर सको मन चाहा, फल तो पहले ही किसी और के हाथ में है। ऐसा समय आएगा जब तुम रोओगे, न तुम्हारे हाथ में कर्म है, न तुम्हारे हाथ में फल है, दुख है, बीमारी है, कमजोरी है, खाट है, समझते हो, दवाइयां हैं, परहेज है, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखते नहीं, तुम बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, या कोई जवान हो वो भी बीमार हो जाता है तो कैसा हो जाता है, खाट में पड़ा हुआ नहीं दिखाई देता, पिंजर। जब ये पिंजर हो जाएगा फिर क्या करोगे? ये चेतावनी है तुमको, थोड़े से समझ जाओ। सत्संग का यही मतलब है, जो तुमको सत्संग बताया जाए उस पर अमल कर लिया करो। तुम अच्छा आदमी मिल जाएगा भविष्य में, जो अच्छा होता है वो तुम ही मिलोगे। तुमको तुम्हारा आपा तुमको दुखी मिल गया तो दुखी हो जाओगे, तुम्हारा अपना आपा ही तुमने सुखी मिल गया, सुखी रहोगे। तो अपने आपे का खुद का निर्माण कर लो तुम, ताकि तुम आगे खुश रह सको, शांति से संतोष में रह सको। इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं करना, डेली का काम इतना है कि संसार के काम काज करते हुए इसके साथ एक काम और भी जोड़ लो। केवल संसार के ही काम करते करते मत मर जाना। इस संसार के, गृहस्थ के, परिवार के, समाज के, रोजी रोटी के काम करते हुए एक काम और कर लो, वो थोड़ी ही खुद पर भी मेहनत कर लो। खुद पर मेहनत, खेत में मेहनत करोगे तो फसल मिल जाएगी। खुद पर अगर मेहनत करोगे तो तुमको अंदर की आत्मा मिल जाएगी, सुख संतोष शांति मिल जाएगी, समझ मिल जाएगी, सुख का जीवन मिल जाएगा। खुद पर मेहनत करना और शुरू कर दो साथ साथ में। बाहर संसार में मेहनत करते हो तो खुद पर भी कर लो, थोड़ा सा समय निकाल लिया करो। 24 घंटे होते हैं, कम से कम 1 घंटा तो निकाल लो। 1 घंटा क्या ज्यादा है? एक समय निकाल लो, कोई न कोई शाम को निकाल लो, दोपहर को निकाल लो, सुबह को निकाल लो, जब चाहो जब निकाल सकते हो। आदमी के तो वैसे ही टाइम काटने की समस्या है, टाइम बहुत है आजकल, टाइम का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि मशीनें आ गई हैं, तुम्हें थोड़ा करना पड़ता है, वो फायदा उठा लो, टाइम है तुम्हारे पास। 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं दे सकते तुम अपने सुधार के लिए, अपने बदलाव के लिए, अपने आपे को पाने के लिए, जो तुमको भविष्य में मिलेगा। बड़ा आनंद आएगा, ऐसा आदमी फिटेगा अपना, अगर आपने कर्म कर लिया, आनंद पूर्ण आदमी। तो करना भी कुछ नहीं है, करना तो वैसे ही कहता हूं मैं, करना कुछ नहीं, उसमें विश्राम करना है बस। 1 घंटा विश्राम कर लिया और इस काम काज करते हुए, यानी कि ध्यान में बैठ लिया करो, सुमरण कर लिया करो। ना धो करके, ना धो सको तो तुम वैसे ही बैठ लिया करो, घूम के 5-4 मिनट बैठ जाओ। तो विश्राम ही तो करना है। ध्यान का मतलब ही है कि गहरा विश्राम। जिसको ये गहरा विश्राम मिल जाएगा बस समझो वो समाधि में चला जाएगा। गहरे से गहरे विश्राम का नाम ही समाधि है। न तो जब तुम्हारा मन चलता, कोई कार्य नहीं करते तुम ध्यान में, न हाथ चलता, कुछ नहीं चलता,
शरीर नहीं हिलता, केवल विश्राम ही तो होता है। तुम विश्राम भी नहीं कर सकते। विश्राम से वो मिल जाएगा जो सारी जिंदगी काम करने से नहीं मिलता। 1 घंटे के विश्राम से वो मिलेगा जो सारी जिंदगी तुम काम करके नहीं पा सकते। सारी जिंदगी काम करके क्या पा सकते हो तुम बताओ? बेचैनी, दुख, कलेश, चिंता, बंधन, कुछ नहीं पा सकते इसके सिवाय। तो थोड़ा सा ऐसा कर लिया करो मेरे कहने से। जिसके पास नाम है, ध्यान है, जिसके पास विधि है, एक टाइम अपना निकाल लिया करो 24 घंटे में 1 घंटा, ज्यादा नहीं है। समझे ना? कर्म अब तुम्हारे अधिकार में है। अगर ये अधिकार तुमने नहीं लिया तो बात बिगड़ जाएगी, फिर रोओगे। ये रोग, ये शब्द ठीक तो नहीं लगता होगा, लेकिन ऐसा ही है भाई, क्या करो, क्या हंसोगे? अगर ना रो के सुनाओगे तो भीतर भीतर रोओगे, भीतर चिल्ली मारोगे तुम। चीस लगेंगी, जब मन में चीस लगेंगी, दिल में चीस लगेंगी, शरीर में चीस लगेंगी, खूब चीस लगती। नहीं कराते लोग, पड़े पड़े रो पड़ते हैं, नहीं बोल सकते। तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर तुमने समय रहते कुछ भीतर की कमाई ना करी तो बात बिगड़ेगी। इतने सत्संग तुमने सुन लिए, इतने सत्संग किसी ने नहीं सुने, गारंटी है। जितने इस गांव की बहनों ने, भाइयों ने सत्संग सुनने को मिले हैं, और किसी की गांव को नहीं मिले हैं। मिले हैं तो 200-200 कोस जाके मिले हैं, 100 कोस दूर जाकर मिले हैं। और वो सत्संग होते भी नहीं हैं, मेले होते हैं। मेले मिले हैं जा जा करके, 200-200 कोस जा करके मेले मिले। मेले में जाकर खुश हो जाते हैं। वहां है नहीं जहाँ सत्संग को अमल नहीं करते। नजदीक है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे पास है, आकर के तुम्हें सुना देता हूँ, लेकिन तुम थोड़ी सी पालन कर लिया करो, थोड़ा सा करे लिया करो। कोई ज्यादा बड़ा काम तो नहीं बताया, फिर थक जाएंगे तुम्हारे पोरस, कुछ ना कर सकोगे। एक कर्म है, 2-3 तरह का कर्म बताया है। मैं कर्म के बारे में बताऊं तो एक तो कर्म होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध, एक होता है क्रियामान। संचित कर्म वो होता है जितने कर्म आज तक तुमने किए हैं, सारे कर्म, जाने अनजाने जितने भी कर्म तुमने किए हैं, वह सारा ढेर मार दे एक जगह, उनका संचित कर्म का है। वो संचित कर्म भी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर जमा है। जैसे चिप में सब कुछ जमा होता है, ऐसे ही तुम्हारी चेतना की चिप है, उसके अंदर सारे कर्म जमा हैं। जितने कर्म तुमने किए हैं, विचार से किए हैं कि भाव से किए हैं कि हाथों से किए हैं, जैसे भी करे हैं, वो सारे कर्म तुम्हारे अंदर जमा है। इनको संचित कर्म कहते हैं, संचित कर्म। अब कोई कहता है ना कि अभी मैंने तो इस जिंदगी में बुरा कर्म नहीं किया, दुख क्यों है? भाई कभी तो किया होगा, उसी का मतलब है संचित कर्म का। कभी तो किया होगा, लेकिन तेरे को पता नहीं है, वो सामने आ गया, परिस्थिति आते ही वो सामने आ जाएगा। जब तक परिस्थिति हालात ना आए तो किया हुआ कर्म प्रकट नहीं होता, वो दबा रहता है। तो तुम सोचते हो कि हम अच्छे हैं, कि हमने कर्म नहीं किया, दुख क्यों उठा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है किसी समय तुमने वो किया है, लेकिन दबा हुआ है, और समय आ गया है, वो उगड़ाया है। ये संचित कर्म है। जितने भी कर्म किए सारे संचित कर्म है। एक है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का मतलब जो संचित कर्म किए उनमें छांटे हुए कर्म, यानी कर्म करते करते जो तुमको आदत पड़ गई, एक आदत पड़ गई, अनेकों कर्म करे हैं, कोई 1-2 काम करने की उनमें आदत पड़ जाए तुमको, बाकी ना करो, 1-2 ज्यादा करने लग जाओ। ये प्रारब्ध है कि एक लाइन से तुम्हें मिल जाए, सारे ढेर में से थोड़े से कर्म मिल जाए जिनका पालन करने लगो, वो तुम्हारी प्रारब्ध होती है। इस प्रारब्ध तो कह देते हैं कि तुम्हारे कर्म में जो लिखा वो मिल गया, ये प्रारब्ध होती है। सारे संचित कर्मों में जितने भी इकट्ठे कर्म हुए हैं, उनमें तो जो खास खास कर्म है जिनको तुम अब करते हो, उसका प्रारब्ध नाम है। वो तुम्हारी आदत बन जाते हैं, तुम छोड़ दो तो छोड़ ना सको। एक है क्रियामान कर्म। क्रियामान सबसे कीमती है। जितने तुमने किए हैं
उन कर्मों को बदल सकते हो क्रियामान कर्मों से। जो अब कर रहे हो उनको भी बदल सकते हो, जो आदत के रूप में तुम कर रहे हो उनको भी तुम बदल सकते हो क्रियामान कर्मों से। क्रियामान कर्मों का मतलब है जो ईव कर्म कर सकते हो तुम। ईव करने का जो मौका है तुमको, जो अब जानबूझकर अपनी इच्छा से लगन से जो तुम कर लेते हो वो तो क्रियामान कर्म है। ये क्रियामान कर्म तुम्हारे भूतकाल को भी बदल सकते हैं, भविष्य काल को भी बदल सकते हैं, और आपकी जो आदत है उनको भी बदल सकते हैं। लेकिन इनके लिए चेष्टा चाहिए, संकल्प चाहिए। क्रियामान कर्म अब करने वाले कर्म, जैसे मैंने कहा कि ध्यान कर लिया करो, ये क्रियामान कर्म है। सुमन कर लिया करो, ये क्रियामान कर्म है। कर लिया करो अच्छा कर्म कोई भी, ये क्रियामान कर्म है, ये अब का कर्म है। आदतों से ऊपर उठ करके जो तुम कर्म करोगे वो क्रियामान है, और आदतों के अनुसार तुम कर्म करोगे वो क्रियामान है। तो पीछे के अनुसार काम कर रहे हो तुम आदतों के बैल हो, भूतकाल के बैल हो। अगर तुम इनसे आदतों से ऊपर होकर के तुम कोई नया काम करने लगो, अपनी इच्छा से संकल्प से काम करने लगो, तो वो क्रियामान कर्म है, तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। फिर क्यों रोओगे? कत्ते नहीं रो सकते, गारंटी है ये। अब तुम बदलना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो। कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम्हारी समझ में ना आती हो, सीधी पादरी बात है। कर लिया करो कि मैं और तुम्हें बता रखा है। और जिनके पास नहीं हो कुछ करने के लिए नया, जैसे ध्यान जप है और कोई सेवा आप सत्संग, तो उसको अपना लो आप चेष्टा से, तुम्हारा क्रियामान कर्म शुरू हो जाएगा और तुम्हारा बदलाव भी शुरू हो जाएगा। तो जो तुम करते हो वो तुमको मिले ही मिलेगा। ये तो मैंने 3 कैटेगरी बता दी मोटी, लेकिन जितना भी कर्म है क्या, जो तुम विचार करते हो वो भी कर्म है, जो तुम भाव करते हो वो भी कर्म है। कर्म का अर्थ ये नहीं जो हाथों से करते हो तुम, पैरों से, शरीर से करते हो कि वही कर्म है। जो तुम भाव से सोचते हो, जो तुम विचार से सोचते हो वो भी कर्म है। मैं तो कहूं जो विचार जो ये मूल कर्म है, मूल कर्म। जितना भी कर्म है ये विचार के कारण है। तुम विचार ना करो तो कोई कर्म नहीं कर सकते। जिसके अच्छे विचार हैं वो अच्छे कर्म करता है, जिसके बुरे विचार हैं वो बुरे कर्म करता है। तो कर्म हुआ ना मूल। तो जैसा तुम्हारा विचार चलता है वो सूक्ष्म कर्म है, वो मानसिक कर्म है, वो भीतर का कर्म है, ऊपर आकर के यही प्रकट होता है। तो ये अपना विचार को सुधार लो, इसको शांत कर लो, इसे मुक्त कर लो चिंताओं से, बंधनों से। एक झटके से अपने अंदर आ जाया करो और अच्छे विचार कर लिया करो। अच्छे कर्म करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कई कहते हैं ना कि भी विचार शून्य हो जाओ। विचार शून्य होने में सुख है। विचार शून्य होने का क्या मतलब है? कि तुम्हारे अंदर कोई विचार ना चले, बिल्कुल कोई विचार ही ना चले। तुम बिल्कुल चलते फिरते पुतले हो जाओ, चलते फिरते केवल पुतले हो जाओ। ऐसे होने के लिए ये महात्मा लोग बड़ा उपदेश करते हैं कि विचार शून्य हो जाओ। मेरा मतलब है जहां तक विचार तो हुआ शून्य हुआ नहीं जा सकता, विचार से शुद्ध हुआ जा सकता है। विचार से शुद्ध तो हुआ जा सकता है, विचार से शून्य हुआ नहीं जा सकता। क्योंकि जितना भी कर्म है ये विचार का विस्तार है। अगर विचार थम गया तो कर्म भी थम गया, विधि भी थम गया। जितनी भी विधि है, जितना भी ये सारा काम काज करते हो, ये विचार की प्रकटता। अगर विचार रुक गया तो कुछ नहीं कर सकते, तुम हाथ भी नहीं ला सकते यहाँ से यहाँ तक, विधि तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो विचार शून्य होने की तो कोशिश ना करो, उसको शुद्ध करने की कोशिश कर लो, उसको ठहराने की कोशिश कर लो। समझते हो ना? तो अगर मैं कहूँ तुम विचार शून्य हो जाओ, कुछ सोचो ना, तो तुम क्या रह गए? कौन सी समस्या हल कर लोगे? कोई समस्या हल नहीं कर सकते। विचार शून्य हो गए, तुम पुतले जरूर हो जाओगे चलते फिरते, डेड बॉडी, जिसको जीवित मुर्दा कहते हैं अध्यात्म में। लेकिन ये एक ट्रिक है, ये समझाऊं, एक ट्रिक है महात्मा लोगों की, गुरु लोगों की, कि विचार शून्य हो जाओ। अगर तुम विचार शून्य कर दिया, तुम्हारा माइंड वॉश हो गया, तुम्हारे अंदर विचार नहीं बचा, तुम केवल पशु हो गए, विचार नहीं है। तुम फिर अच्छे काम आओगे मेरे को, अगर तुम्हारा विचार खत्म कर दिया मैंने। विचार शून्य हो जाओ, केवल भाव रह जाए,
तो इन लोगों के काम आओगे, इन सतगुरुओं के काम आओगे। जैसा ये चाहेंगे वैसा करोगे तुम। ये चाहते हैं ऐसा कि लोगों के अंदर विचार ना, हमारे काम आए, हमारी पूजा चलती रहे, हमारे अहंकार की तरक्की होती रहे, हमारे धन मिलता रहे। ये चाहते हैं कि विचार शून्य हो जाओ। मैं नहीं कहता विचार शून्य हो जाओ। विचार शून्य हो जाओगे तो मनुष्य कहाँ है फिर? विचार से शून्य नहीं होना, उसको शुद्ध करना है। विचार शुद्ध होगा, तुम्हारे जो कर्म शुद्ध हो जाएंगे। विचार से शून्य हो भी नहीं सकते। जो ये कहते हैं ना कि विचार से शून्य हो गए, विचार से शून्य हो ही नहीं जा सकता। विचार तो ये बाहर जो तो विधि है, जो कर्म है, ये विचार का ही तो फैलाव है। तुम रोटी बना के दिखा दो बगैर विचार के, तुम ट्रैक्टर चला के दिखा दो बगैर विचार के, तुम गाड़ी चला के दिखा दो बगैर विचार के, कर लोगे कुछ? बगैर विचार के तुम एक कदम नहीं रख सकते। ले विचार को तुमने मजबूत बनाना है, तुमने भीतर चीज को शुद्ध करना है, तब चलना है। शुद्धि के लिए सत्संग सुन लिया और 1 घंटा भजन कर लिया करो, विचार शुद्ध हो जाएंगे। कर्म का फल तो आता ही है, अच्छा हो बुरा हो उसका फल आता है। ये तो तुमको ही पता होगा। डायरेक्ट ले आओ चाहे इनडायरेक्ट ले आओ, तुम अच्छा कर्म करते हो, कई बार तो तुम्हारे सामने बुरा रिजल्ट आ जाता है। अच्छा कर्म करो और बुरा रिजल्ट आ गया और वो चीज ना मिली जो तुम चाहो थे। लेकिन मैं नहीं कहता कि तुम कर्म करो वो तुमको नहीं मिलेगा। तुम अच्छा कर्म करते हो तो अच्छा ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है? चाहे ऊपर से तुम्हें बुरा मिलता हुआ दिखाई देता हो, जैसे तुम किसी चीज को तुम चारा देते हो, एक पशु को चारा देते हो, चारा देते समय वो पशु तुमको सींग मार देता है। काम तो तुम अच्छा कर रहे हो, भलाई का, उसका पेट भरने का, लेकिन रिजल्ट तो इसका नहीं होना चाहिए तुम्हारा सींग मार दे। ऐसे और भी जीवन में कितनी घटनाएं आती हैं जो दुख की, सुख की, टोटे की आती हैं। तुम अच्छा करना चाहो टोटा हो जाता है, कि एक परोपकार करना चाहो तो उल्टा पड़ जाता है, हो जाता है ना ऐसा। तो ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई नुकसान होगा कि फल नहीं मिला तुमको, भीतर से मिला। अच्छा कर्म किया तो वो अच्छा ही मिला है। उस अच्छे कर्म का क्या मतलब? वो भीतर का होता, वो दिखाई नहीं देता। अगर तुम बार बार अच्छा कर्म करते हो और बार बार तुम्हें जो नुकसान होता है, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे अंदर सहनशीलता बढ़ेगी, भीतर की मजबूती मिलेगी। अगर बाहर के कर्म करने से तुम फेल होते हो और तुम्हें जो रिजल्ट मिलता है वो उल्टा मिलता है, उल्टा बेशक से मिलता है ऊपर से, लेकिन भीतर से तुम्हारी सहनशीलता और मजबूती बढ़ती है। वो सब भीतर वो दिखाई नहीं देती, तो बाहर की चीज दिखाई देती है। तो बड़ा उल्टा हो गया, मैं अच्छा कहता उल्टा हो गया, उल्टा बेशक से हो गया। तुम्हें भीतर की शक्ति मिल गई कि बार बार उल्टे कर्म आओगे तुम्हें प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार कोई कर्म आओगे उल्टा तो प्रभाव पड़ेगा। तो बार बार उल्टी चीजें आएंगी तो मजबूत हो जाओगे तुम, समझते हो ना? तो ये ना सोचो कि कर्म का फल आता ही नहीं, आता ही आता है, चाहे किसी भी रूप में आए। अच्छे का भी बाहर से रूप उल्टा हो सकता है और बुरे का भी बाहर से रूप उल्टा हो सकता है, समझते हो? लेकिन कर्म का फल जरूर आता है, किसी न किसी रूप में जरूर भी आएगा, वो तुमने भोगना पड़ेगा। एक कहानी आती है छोटी सी कि कैसा भी कर्म हो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। एक बहन थी, उसका क्या नेम था, क्या नेम टेम था उसका। वो अपना खाना बनाती थी रसोई में, अपने बच्चों का, परिवार का खाना बनाती थी बड़े प्रेम प्यार से। और एक रोटी निकाल देती थी वो, जैसे गृहस्थ में निकाल देते ना, एक रोटी गां के लिए, कि कुत्ते के लिए, थोड़ा के अंदर परोपकारी भाव है तो वो एक रोटी निकाल दिया करते पहले। वो भी ऐसे एक रोटी निकाल देती थी, लेकिन वो किसी विशेष कुत्ते के लिए, गां के लिए नहीं निकाल देती थी। उसका बस एक नियम था, एक रोटी निकालनी है डेली। जैसे ये खिड़की है, बाहर एक रोटी निकाल के और वो सूखी पाकी उस जो खिड़की में रख देती उस रोटी को। वह एक आदमी आता था, वो आदमी भूखा रहता था, वो रोटी दिखाई देता तो रोटी को खा जाता था उठा के। सूखी पाकी जैसे वो रख देती थी ना, ऐसे सब्जी के साथ चौपड़ चापड़ के रखे तो बात दूसरी है, वो वैसे ही निकाल के दे देती है जैसे निकाल दिया करें। तो वो आता, डेली उसने आदत पड़ गई, आके उसको खाता, अपना रोटी खा के उसकी भूख मिट जाती। तो एक बात बोलता वो, क्या रोटी रखी है, सूखी पाकी रख रखी है, अच्छे काम का अच्छा नतीजा और बुरे का बुरा होता है। ये बात डेली बोल दे। वो रोटी को उठा ले जा और खा ले, पेट भर ले, ये जरूर बोल जाए क्या सूखी पक्की रोटी रखते हैं।
अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे का बुरा होता है। उसके जो डेली जो रोटी निकालती थी, एक दिन उसको गुस्सा आ गया कि ये कैसा आदमी, मतलब डेली रोटी रखती है, इसकी भूख भी मर जाती है, लेकिन ये कड़वा वचन बोलता है। फिर भी गुस्से में आके बोलता है, कल देखते हैं इसको। उसने क्या किया, उस रोटी के अंदर जहर मिला दिया। जहर मिलाकर वो रोटी धर दी, खुआऊंगी तने रोटी। आ जाना ऐसा गुस्सा, परोपकारी के अंदर भी आ जा, उल्टा रिएक्शन हो जा, खुआऊंगी तने रोटी, कल देखूंगी तने। तो वो रोटी धर दी उसने जहर मिला कर, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से काम गई कि तुम मर जाएगा बेचारा, रोटी खागा तय, ये तो कोई बात नहीं, कड़वा वचन बोला था तो कतिये मर जाएगा। तो उसने क्या किया, वो रोटी उठा ली। ये आत्म योग भी है यहाँ पर, जो आत्मा की सुनता है, अगर वो बुरा कर्म कर देता है तो उसको पलट देता है। समझते ना, उसकी आत्मा एक तो मनमुखी थी, अहंकार में भरी हुई थी, दूसरी बढ़िया उसकी आत्मा जो है, उसका जो मन आत्मा के साथ जुड़ गया, आत्मा के साथ जुड़ गया तो वो वापस उठा ली। और जब मन के साथ जुड़ गया तो रोटी वहां रख दी जहर मिला के। ये आदमी के अंदर अपना खेल है, सभी के अंदर है, इसको पहचान लिया करो कि आत्मा का प्रोग्राम चल रहा है, कि आत्मा का प्रोग्राम चल रहा है, आत्मा के चलने दिया करो। जहर जार के किसी को दुख देने की ना सोचो। तो उसने वो रोटी उठा ली, वापस उठा ली और उसको जला दिया। फिर रोटी बना के धर दी उड़े, उसने तो उन्हें क्या करा, चोपड़ चापड़ के धर दी, समझे ना। फिर भी उठा ले गया उसने, तो वही बात फिर कहने, उसकी तो आदत थी यही कहने की। तो हुआ क्या, उस दिन वो रोटी उठाकर तो चला गया। जो वो बहन थी जो रोटी रखती थी, उसका जो लड़का कई साल से गुम था, वो आ रहा था और बहुत ज्यादा भूखा था। और उस आदमी ने देख लिया कि वो ज्यादा भूखा है, उसने भी कहा कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, मेरे को कुछ खाने को चाहिए। तो उस आदमी के हाथ में वो रोटी थी, वो रोटी उसको खिला दी कि कोई बात नहीं, मैं तो फिर खा लूंगा, तेरे को ज्यादा जरूरत है, मेरे को कम जरूरत है, तेरे को ज्यादा जरूरत है। ये प्रेम है, समझ लिया करो इन बातों, प्रेम का क्या मतलब है। अपने को नहीं रखते पहले, वो दूसरे को देखते अपने स्थान पर, कि इसकी भूख मिट जाए, मेरी तो देखी जाएगी। ये प्रेम है। ये सत्संगी बातें हैं, ऐसी ऐसी वैसे ही लगती है, तुमने पालन करोगे तो बड़ा बढ़िया होगा। पालन नहीं करने मानती ये बातें, फिर भी तुम मन का ही खेल समझ जाते हो। तो रोटी उसको खिला दी, उसकी भूख मिट गई। वो घर आया लड़का, उसने अपनी बात बताई कि एक आदमी मिला था खूब बड़ा सा, और उसने मेरे को रोटी खिला दी, मेरी भूख मिट गई। कहने लगी वो आदमी तो वही है जो डेली ले जाता है यहाँ से रोटी उठा कर, अगर वो जहर वाली रखी होती तो मर जाता है ना उसका बच्चा। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे का बुरा होता है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कर्म सोच समझ कर कर लिया करो, ऐसे कर्म ना करो कि किसी को दुख दें। अपनी तरफ तो ऐसे ही कोशिश करो किसी को दुख ना दे। तो किसी को दुख ना दोगे, किसी को सुख देगा तो वो तुमको सुख नहीं देगा। फिर किसी को सुख दोगे तो वो तुमको सुख देगा। तुम अपने आप को भी सुख दोगे। इसमें जो अपने आप को सुख दोगे किसी को सुख देने में, ये आदमी तुमको आगे मिलेगा। तुम्हारा अपना आपा तुमको आगे मिलेगा, जिसने तुमको रिच कर लिया भीतर से, त्याग से, प्रेम से, प्यार से। ये आदमी अभी बनाना है, इसी आदमी की अभी निर्माण करना है। ये आदमी अब निर्माण कर दिया तो भविष्य में यही मिलेगा तुमको। तुम्हारा जो अब का आपा है आगे भी यही आपा मिलेगा। इसको अपना मजबूत बना लो और अपना काम कर लो ठीक ठाक से। तो वो शब्द भी था कि था उसका भाई, हाँ रोए का बंदे जब पोरस तक जाएंगे तेरे। अगली लाइन भी तो थी, हाँ तेरे कर्म तुझको मिलेंगे जब भर जाएंगे तेरे जेरे। जेरे भरेंगे, कहना ना पाप का भांडा भर गया, ये वही है भरेंगे जेरे। अब तो भांडा दिखता नहीं, आधा है कि कन्या तैयार, कन्या के बाद आ जाएगा तो जेरा भर जाएगा, फिर वो फूट जाएगा तो तुम्हारे अंदर वो आकर लौट जाएगा। चाहे तुम 100 बार को कि हमने अच्छा काम ही किया, जीवन बुरा कभी किया ही नहीं, कि फिर भी ये कहां से आ गया। ये किया है आएगा। एक मजाक की बात चल रही थी, एक आदमी कहने लगा कि मैं बहुत बहुत दुखी हूं। मैंने कहा लगा भाई क्यों दुखी है? यहाँ शर्म आ जाते हैं ऐसे ऐसे आदमी, कोई भी आ जाता है। मैं कहा कि क्यों दुखी है?
कि मेरे बच्चे मेरी एक नहीं मानते, कुछ नहीं करते, ना काम करते ना मानते, बुरी संगत में रहे, कोई जुआ खेला है, कोई झूठ बोल रहा है, पता नहीं, सारे ना पढ़ते ना लिखते। मैं तो बड़ा दुखी हो लिया और मन तो आज तक कोई बुरा कर्म भी नहीं मिला। कितना आ गया ये दुख, मन का आ गया भाई तन कर्म तो कराया ही होगा यो, लिया नहीं करा, मैं तने शादी नहीं कराई थी, यू कहां से आ गया, शादी नहीं कराई थी सच धज के ने। बहना ने पता होगा कैसे सच धज के शादी कराती हैं, गुड़िया बन जाती हैं, भोगने की चीज बन जाती हैं, भोगने की सच धज के कई कई हजार रुपये लगाया हुआ, अब पत्थर की मुंह तो बन के आ जावे, पलक भी नहीं हिलावा कदे ना शुरू में टिक गया, समझते हो तुम, होठ भी नहीं हिलावा कदे लाली टिक गया, चाले भी नहीं कदे एडी मुड़ गया, और घाघरा साहब ने एक दूसरा संभाले रहेगा, आप भी नहीं संभाल सके। ऐसे होकर के शादी करावे, मजा ले लेगा, फिर काम ने कोई क्रम कराया था दुखी होने का, यू वैसे नहीं आता है। शादी को तो तुम कर्म नहीं मानते, शादी करो ठीक से कर लिया करो, प्रेम प्यार से कर लिया करो, बने खर्चे कर लिया करो, साधारण रूप से कर लिया करो। आजकल तो उसकी जो है कोर्ट में एक साइन लगता हो, साइन मरवा लिया करो, होगी शादी बस, समझे ना। चाहे व्यवहारिक शादी हो, अरेंज शादी हो, लोक शादी हो, कुछ नहीं, एक साइन की जरूरत है, इतने खर्चे की तरह बढ़त की चमक दमक की कहीं जरूरत नहीं है। ब्याह कोई एक्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि खास चीज हो, इससे तो वैसे ही नहीं रुकने मारे आदमी। तो है ना ये बात भी थोड़ी सी, तो यूं ना सोचो कि तुम ये कर्म करो ये कर्म हो, ये जीवन में तुम घुस जाते हो बगैर सोचे समझे, सारा कर्म ही है। तो शादी ना कराना तो भाई बच्चे क्यों होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो दुख क्यों होंगे, और तू का मन जीवन में तो कुछ पूरा कर्म कराया ही नहीं, बुरा बेशक से ना कराओ, मजे से कराया था जब तो, लेकिन रिजल्ट तो उसका भी आवेगा। तो यूं समझ लो शादी शुद्धि करा ली है, कोई बच्चे बाच्चे ऐसे हो जाते हैं तो फिर भी तुम कर सकते हो थोड़ा इलाज, अब संभल जाओ, अब संभल जाओ, कोई बात नहीं है। जो कुछ जो करता है तो करने दो, अपना कर्म शुरू कर दो, तुम खुद का कर्म 1 घंटा बैठना शुरू कर दो, तुम्हारी तकलीफ हल्की हो जाएगी, समझो ना। मैं लटारी कोई ना चले, सांस भी रुक जाएंगे तेरे, रुक जाएंगे ना सांस भी। कितने को मैंने तो कई देख लिए जाते जाते, मैं तो एक नहीं देख के छक लिया था, उसके बाद में मेरी सारी व्यक्ति मुड़ गई इस तरफ। ये संसार का खेल तो कुछ नहीं, सबके सांस रुक जाने हैं, जो तार है ये तुम्बे का, ये सबका टूट जाना, ये तुम्बा सदा नहीं बचना, ये सांस, ये तार जो सांसों का एक दिन टूट जाना, ये तुम्बा ही शरीर ये सदा नहीं बजना। कड़े तुम राज्य हो, इसमें खुश रहते हो, इसको प्रयोग कर लिया करो, अच्छे कर्म के लिए प्रयोग करोगे तो ये तुम्हारी नाव है, पार लग जाओगे। अगर इसमें बुरे करोगे तो समझो नाव में सुराख है, डूब जाओगे। थोड़ा थोड़ा करके बता दिया ना हम बहुत सारा, तो थोड़े से मैं थे, तुम और बढ़िया छांट लो, एक के बाद छाट लो कि हमने डेली अच्छा काम करना है, अच्छा सोचना, आध घंटा 1 घंटा भजन में जरूर देना है। जहाँ नजदीक से सत्संग होता हो सत्संग भी सुन लेना है, सत्संग से अच्छे विचार मिलते हैं, समझे ना, इसे परिवर्तन होता है, सुन लिया करो। जो तुम्हें ना कहो है ना कि भाई सत्संग में आइयो, तो भी सत्संग में चले जाया करो। ऐसा नहीं कि तुम बुलाने से जाओगे, ना बुलाओ तो भी चले जाओगे, ना बुलाओगे तो चले जाओगे, तो ही सत्संग सही हो जाओगे। अगर बुलाने से जाओगे, ना बुलाने से नहीं जाओगे तो अहंकार हो गया, सत्संग नहीं होया। जहाँ सत्संग होता वहां चले जाओ, आवाज सुन जाओ, सत्संग वहां चले जाओ, प्रेम से अपनी विधि पूछ लो, नाम पूछ लो, अपना अच्छा कर्म शुरू कर लो। तो रोएगा रे बंदे जब पोरस थक जाएंगे तेरे, जब तुम कुछ ना करेगा हाथ पांव तेरे टूट जाएंगे, शरीर में कुछ जान नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, छाती रुक जाएगी, कफ से रुक जाएगी, एक बहन की रुक गई, उनकी पता नहीं, उसका नाम तो बताता नहीं मैं, ठीक से ना नुआ रुक जाया करे, या थारी भी रुक सके, मेरी भी रुक सके। तो समय रहते वरना थोड़ा सा कर्म कर लिया करो अच्छे, बस बहुत है इतना सचेतन।